पानी जहर है जो कैंसर बना रहा है लोगों को, जिससे फसलें और नस्लें दोनों खराब होंगी। तो ये जो गांव वाले हैं ये अभी इन बीमारियों से जो है वो अनजान है। तो जो भी गेहूं की फसल होगी, चावल की फसल होगी, उस सारी फसल को ये जहरीला बनाएगा और ये जानलेवा वो अन्न पैदा होगा। प्रशासन आता है बार बार, लेकिन अपनी फॉर्मल टूर कर चला जाता है। भाई सरकार तो कुछ करना रही, बस ऐसा ही राग चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के परथला इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ मैं हूँ अभी परथला से धतीरी की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर एक बीच में ये कैनाल पड़ती है। हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ की अगर हालत देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ये जो नहर है ये पूरी बहुत ही ज़्यादा एक नाले में तब्दील हो गई है। और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से नाले में तब्दील होना ये कोई नई बात नहीं है। प्रदूषण का जो सारा पानी है, इंडस्ट्री से जितना भी जहर जो है वो सारा इस नहर में डाल दिया जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पर आसपास में आपको बता दूँ तो डाइंग की इंडस्ट्री ज़्यादा है। जो कपड़े पे आप डाई करवाते हैं, जो कपड़े पे कलर जो होता है, उसकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो उसकी वजह से भी कुछ जो केमिकल है, जहरीला धुआं, जहरीली गैस और साथ साथ में ये जहरीला पानी, जिससे आने वाली फसलें और नस्लें दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। और सरकार और प्रशासन दोनों ने ही आंख मूंद रखी है। इस तरफ जो है उनका ध्यान नहीं है, या ध्यान होते हुए आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये तो देखने और विचार करने वाली बात है। अभी कुछ इंडस्ट्रीज़ में के मैं आपको नाम गिनवा दूं जो यहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन या फिर हमारी जो नज़र में आई हैं। एसजी इंडस्ट्री, पेंटॉन इंडस्ट्री, नीलकंठ, शाही डाइंग, टेक्स शैडो, बीकेबी, श्री बालाजी टेक्सटाइल, शुभम दिवांश, आरबीटी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मौला गांव, सिकंदरपुर और धतीरी के आसपास की इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इनकी की वजह से जो है ये प्रदूषण जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है यहाँ पर है। और शासन प्रशासन की इन पर बिल्कुल भी जो है वो नज़र है या नहीं है, वो देखने योग्य बात है। और बाकी ऐसी ही कोई 20-25 इंडस्ट्रीज से ऊपर हैं जो यहाँ डाइंग की चल रही हैं। और एक प्रोसेस होता है पूरा इंडस्ट्री को चलाने का कि प्रदूषण कितना हो, कितना वाटर में जो आपको वेस्ट डालना है वो किस तरीके से प्रोसेस होके जाए। तो उसके लिए मैं अनिल जी को बुलाना चाहूँगा, वो थोड़ा सा डिटेल में हमको बताएंगे। इधर आ जाइए सर। ये जो सर ये एक तो बताइए, ये जो कैनाल है ये कौन सी है, रोड के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये कैनाल गौछी ड्रेन के नाम से जानी जाती है और ये ड्रेन के लिए ही बनाई गई थी। तो इसमें सारा फैक्ट्रियों का वेस्ट डलता है। तो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है, इसको एक्चुअल में जो फैक्ट्रियां हैं उनको न्यूट्रल करके ईटीपी, एसटीपी एक प्रोसेस के थ्रू डाला जाता है। इनमें पानी को वापस जब ड्रेन किया जाता है। तो एसटीपी और ईटीपी ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है उनके? हाँ जी, ये ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। इसमें ट्रीट करके ही पानी को डाला जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पानी देखो पूरा ब्लैक आ रहा है, पूरा केमिकल से फुल ऑफ केमिकल आ रहा है। यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं 15-20 डाइंग की जो लगी हुई हैं, ये सारा का सारा नहर का पानी उसी से ही काला हो रखा है। ये तो ये जितना भी काला पानी इसको न्यूट्रल करके डालना चाहिए था इसको, तो ये ऐसी डायरेक्ट डाला जा रहा है। अब इसमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी अनदेखी कर रहा है। यहाँ का शासन, लोकल प्रशासन सब हो सकता है फैक्ट्रियों से मिली भगत हो, तभी ये डाला जा रहा है इस तरीके से। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो पानी जहर है जो कैंसर बना रहा है लोगों को, जिससे फसलें और नस्लें दोनों ख़राब होंगी। फसलों में सारा जहर जाएगा, सारी फसलें ख़राब होंगी। और नस्लों में तो फिर ये पानी जब हम पीते हैं, ये बोरवेल के थ्रू ज़मीन में जो लोग इस पानी को पिएगा, जो आसपास के गांव हैं, इनमें कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। कोई और चर्म बीमारियां, कोई और घातक से घातक बीमारियां उनको हो सकती हैं। तो अब गांव वाले बेचारे, इनको पता नहीं है इस बारे में कि हमको कैसी कैसी बीमारियां इनसे हो सकती हैं, क्या हो सकता है। तो ये जो गांव वाले हैं ये अभी इन बीमारियों से जो है वो अनजान हैं। और कहीं ना कहीं ये जो घातक बीमारियां हैं
ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। और मैं आपको दिखाऊं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये जो पानी है, मतलब एक तरीके से पानी नहीं कहेंगे, इसको जहर कहेंगे निखालस। और बिल्कुल जहरीला पानी जो है ये आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल जो जाएगा, वाटर लेवल में ये कहीं ना कहीं नीचे जाएगा और फिर ये वापस जो प्रोसेस होके आएगा उसमें कहीं ना कहीं जहर ही आएगा। अब इसको आगे किसान इसकी सिंचाई करेंगे तो जो भी गेहूं की फसल होगी, चावल की फसल होगी, उस सारी फसल को ये जहरीला बनाएगा और ये जानलेवा वो अन्न पैदा होगा। और जो भी गांव इसके आसपास जहां पर भी समरसीबल होगा, जहां से पानी निकलेगा, जो भी इसको पिएंगे, क्योंकि इसमें जो केमिकल है जितना भी, वो पूरा क्लियर हो नहीं पाएगा। वो ईटीपी प्लांट के थ्रू ही फैक्ट्री वाले ही अपना ठीक उसको पानी को न्यूट्रलाइज करके ड्रेन करते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ वो एज इट इज़ पानी निकाल रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए क्यों नहीं करते हैं ये? वो एक महंगा प्रोसेस है, उसमें पैसे लगते हैं, वो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। अब फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो नहीं रुकते, वो डायरेक्ट ड्रेन कर देते हैं पानी को। कायदे से तो उनको प्रोसेस करना चाहिए कि उसमें टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगता है, पैसा लगता है, तो उसकी तरफ ना जाके वो सीधा ड्रेन कर देते हैं पानी को। तो समय और पैसा बचाने के लिए चाहे जान चली जाए, लोगों की जान चली जाए, उन्हें कोई मतलब कुछ भी खतरा हो सकता है लोगों की जान मान का। मेरे साथ यहाँ कुछ भाई हैं, मैं इनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। भैया आप यहीं पे रहते हैं? इंडस्ट्रीज़ का जो पानी आ रहा है, कभी इसके लिए शिकायत वगैरह करी आपने? शिकायत भी आई, प्रशासन आता है लेकिन कुछ नहीं करता। सीधी सी बात है, यहाँ से नहीं है, पीछे से आ रहा हूँ, काफ़ी आ रहा हूँ, लेके फरीदाबाद से यहाँ तक चल रहा है। ये कल धैर्य का थोड़ी है। तो आप चला चालू है भाई जी। तो आप जब यहाँ पे वो करेंगे, बोरवेल करेंगे साइडों में अपने आस पड़ोस घर में, आप यहीं के हैं? कहाँ? हाँ, यहीं के हैं, धतरी के। अच्छा, धती के ही हैं। तो यहाँ पे जब ये आपके जब बच्चे और जब घर के सब इसको पिएंगे इस पानी को, तो इसके लिए कोई शिकायत वगैरह आप इस तरीके का? भाई जी करते हैं, प्रशासन आता है बार आता है। लेकिन अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर चला जाता है। बस सारा कुछ सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है पूरे हिंदुस्तान का ही। ये तो बात बहुत दूर की बात है भाई, कोई कुछ नहीं करने वाला, खाली यही है कि भाई आओ और जाओ और ले जाओ और चले जाओ। मतलब खाना पूर्ति करने के लिए प्रशासन आता है और बस चला जाता है। हम भैया कौन से गांव से हैं? धतीर से ही हैं। इतने जब यहाँ ये चीजें हो रही हैं तो इसके खिलाफ जब प्रशासन आता है, भाई आवे कंपनी वाले, पैसा वाले उद्योगपति हैं जिन पे कौन सा फर्क पड़े, दे दें अपनों निकल जाए। एक कंप्लेंट कर दो, एक बार आएंगे फिर निकल जाएंगे। यू रहे जो उनको कोई क्या कर सके। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान हैं। कहते हैं कि भाई साहूकार जो कंपनी वाले हैं वो पैसे से शासन प्रशासन का मुंह बंद कर देते हैं। आप भैया आप भी यहीं से? बाहर से? नहीं, बाहर से हम। आप बाहर से हैं, तो यहाँ क्या इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं? जी जी, कहाँ पे? इधर ही की ना पास में ही कंपनी है, अच्छा। पल्ली साइड में। तो आप भी यहीं पे रहते हैं? आप फैमिली के साथ रहते हैं? ना अकेले रह रहा हूँ। अच्छा, अकेले रहते हैं। रहने वाले हमारे नहीं है, बहुत बड़ी हुए हैं कंपनी उद्योग ये बन रहे हैं, पर कहा करें, मजबूरी है जी। भाई सरकार तो कुछ कर नहीं रही, बस ऐसा ही राग चल रहा है। सरकार कुछ कर नहीं रही है और लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार से अगर शिकायत भी की जाए तो सरकार जो है वो कुछ करती नहीं है। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज़। जय हिंद।